नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम डेयरी फार्मिंग की एक बहुत ही आम लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पर बात करने वाले हैं। चारे और कमर्शियल फीड की कीमतें जिस तेजी से आसमान छू रही हैं, वो वाकई एक बड़ी सिरदर्द बन गई है ना। बाजार से मिलने वाला फीड इतना महंगा हो गया है कि डेयरी से अच्छा मुनाफा निकालना आजकल लोहे के चने चबाने जैसा काम हो गया है। हर पशुपालक की यही सोच है कि भाई इस लागत को आखिर कैसे कम किया जाए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा मुमकिन है कि बिना पानी की तरह पैसा बहाए दूध के उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाया जा सके। पहली बार में सुनने पर तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आज हम जिन प्रमाणित तरीकों का विश्लेषण कर रहे हैं उनके हिसाब से इसका जवाब सिर्फ हाँ नहीं है, बल्कि ये तरीके इतने सस्ते, आसान और असरदार हैं कि कोई भी सच में हैरान रह जाए। मतलब ये लिटरली किसी जादू से कम नहीं है। चलिए फिर सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के हमारे 4 मेन टॉपिक्स हैं। पहला, खाने का चूना, जो बहुत ही सस्ता और असरदार है। दूसरा, अजोला यानी प्रोटीन का बिल्कुल मुफ्त स्रोत। तीसरा, दलिए का सही मौसम और मिक्स। और चौथा, ट्रेनिंग और सप्लीमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले तरीके की, खाने का चूना, जो बेहद सस्ता और असरदार है। ये तरीका वाकई सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अक्सर चूना लगाना सुनकर हमें किसी नुकसान की याद आती है, राइट? लेकिन यहाँ पशुओं को सच में किराने की दुकान वाला खाने का चूना खिलाना अकल्पनीय फायदे देता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसका रोज का खर्च सिर्फ 1 से 2 रुपए आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1-2 रुपया। नज़दीकी किराना स्टोर पर मिलने वाली एक छोटी सी ट्यूब या पैकेट पशुओं के लिए कैल्शियम का एक बहुत ही मजबूत और किफ़ायती स्रोत बन सकता है। इतने कम खर्च में इतना भारी मुनाफा, ये तो अर्थशास्त्र के हिसाब से एकदम मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन हाँ, इसे देने का सही तरीका समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वही किराने की दुकान वाला खाने का चूना लेना है। फिर उस ट्यूब में से सिर्फ 5 से 10 बूंदें, या कह लीजिए गेहूं के दाने के बराबर मात्रा निकालनी है। बस इतना ही। और फिर हर 2-3 दिन में इसे पशुओं के दाने या चारे में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये एकदम सिंपल, सटीक और सेफ तरीका है, जिससे बिना किसी स्ट्रेस के पशुओं को उनका जरूरी कैल्शियम मिल जाता है। और अगर कोई इसे एक कदम और आगे ले जाना चाहे, तो स्रोत के मुताबिक इसी सस्ते खाने वाले चूने से घर पर ही बेहतरीन लिक्विड कैल्शियम भी तैयार किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि थोड़ी सी मेहनत और सही जानकारी हो तो बाजार के उन महंगे लिक्विड कैल्शियम के डिब्बों पर पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे तरीके की तरफ, अजोला, जो कि प्रोटीन का एक मुफ्त स्रोत है। अब ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। जहां चूना सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है, वहीं अजोला पूरे फार्म की तस्वीर बदल सकता है। अजोला असल में एक तरह की जलीय या समुद्री घास है, जिसे घर पर ही एक छोटी सी क्यारी बनाकर बड़े आराम से उगाया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि डेयरी में प्रोटीन सबसे महंगा पड़ता है, और ये साधारण सी दिखने वाली घास पशुओं के लिए प्रोटीन का इतना शानदार स्रोत है कि ये दूध के उत्पादन को एकदम चमत्कारिक रूप से बढ़ा देती है। अगर खर्चे के नजरिए से देखें तो एक बार घर पर अजोला की क्यारी सेट करने में जो भी थोड़ा बहुत खर्च आता है, बस वही है। उसके बाद पशुओं के लिए हाई प्रोटीन वाले चारे की लगभग मुफ्त और लगातार सप्लाई शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, जब चारे की लागत लगभग 0 हो जाए और दूध का उत्पादन बढ़ जाए तो मुनाफा तो अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा ना। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, दलिया, सही मौसम और सही मिश्रण। दलिया तो रोजाना की खुराक का मेन हिस्सा है, पर इसे देने के भी कुछ खास साइंटिफिक रूल्स हैं। मौसम के हिसाब से सही अनाज चुनना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। जैसे गर्मियों में पशुओं के शरीर को ठंडक चाहिए, तो गेहूं का दलिया सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन सर्दियों में इसे तुरंत बदलकर बाजरे का दलिया कर देना चाहिए, क्योंकि बाजरा शरीर को जरूरी गर्मी देता है। ये छोटा सा बदलाव पशुओं के बॉडी टेम्परेचर और हेल्थ को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हाँ, सिर्फ दलिया पकाकर दे देना ही काफी नहीं है। असली जादू होता है उसमें मिलाए जाने वाले तत्वों से। जब भी दलिया तैयार हो, उसमें 250 से 300 ग्राम गुड़ और 15 से 25 ग्राम नमक जरूर मिलाना चाहिए। सुनने में बहुत आम सी चीजें लगती हैं, लेकिन दलिये में सही मात्रा में मिलकर ये उसकी एनर्जी, पोषण और स्वाद को इतना बढ़ा देती हैं कि पशु इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि इस दलिए का 100% सेफ और सही फायदा लेने के लिए रूमन बफर का नियम अपनाना पड़ता है।
होता क्या है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला दलिया खाने से पशुओं के पेट में एसिड बन सकता है। इसे रोकने के लिए हफ्ते में 2 बार 50 ग्राम बेकिंग सोडा देना बहुत ही जरूरी है। और अगर दलिया रोज दिया जा रहा है तो एक दिन छोड़कर 50 ग्राम मीठा सोडा देना चाहिए। यही वो सीक्रेट चाबी है जो पशुओं के पाचन को एकदम सुरक्षित रखती है और दूध की मात्रा को मैक्सिमम लेवल तक ले जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और आखिरी सेक्शन पर, ट्रेनिंग और सप्लीमेंट्स। ये हिस्सा उन फार्म्स के लिए है जो एकदम प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीका अपनाना चाहते हैं। आधुनिक सप्लीमेंट्स की बात करें तो पारक मिल्क मैजिक पाउडर का जिक्र स्रोत में खास तौर पर किया गया है। इसकी डोज एकदम फिक्स है, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम। इसका सबसे बड़ा फायदा इसका ट्रिपल एक्शन है। ये एक ही समय में दूध की वॉल्यूम, फैट और एसएनएफ यानी सॉलिड नॉट फैट तीनों को एक साथ बूस्ट करता है। और हम जानते हैं कि बाजार में अच्छे रेट पाने के लिए ये तीनों चीजें कितनी जरूरी होती हैं। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आज के डिजिटल युग में साइंटिफिक नॉलेज पाना कितना आसान हो गया है। उदाहरण के लिए रामावत एनिमल ऐप जैसे प्लेटफॉर्म आने वाली 5 तारीख से साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग की पूरी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। इसमें डेमो और फ्री क्लासेस भी शामिल हैं। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी अब सच में हर किसी की पहुंच में है। तो इन सभी बेहतरीन और सस्ते रणनीतियों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। जब हमारे पास इतने सस्ते, आसानी से मिलने वाले और साइंटिफिकली प्रूवन तरीके मौजूद हैं, तो आधुनिक डेयरी फार्म्स को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और मैक्सिमम मुनाफा कमाने से आखिर रोक कौन रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी पुरानी और महंगी आदतों में फंसे रहने का नतीजा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर डेयरी से जुड़े हर इंसान को गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।